औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीना बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। फ़ैज़ान गिरामी, तकरीबन 12 रोज़ हुए हैं पाकिस्तान आए हुए। 5 रोज़ कराची में था, फिर इंटीरियर पंजाब में 2 रोज़, और ये 5वां दिन है आज लाहौर में। और ये इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। आज ही रात मेरा सफ़र है, फिर मुझे 1-2 जगह और मजालिस से ख़िताब करना है और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। इस साल मैंने जनाब खातून जन्नत से मुताल्लिक़ अब तक इन 12 दिनों में तकरीबन 30 के करीब मजालिस से खिताब किया है। और मैंने कोशिश की है कि क्योंकि कराची की मजालिस मुझे मालूम है नशर हो जाती हैं, आप लोग सुन लेते हैं, वहाँ के मौज़ूआत अलग रहें, लाहौर के तमाम इमाम बारगाहों के मौज़ूआत अलग रखें। हर इमाम बारगाह में कोशिश की कि बीबी से मुताल्लिक़ नए मतालिब पेश करूँ। एक अदना सा खादिम अहले बैत हूँ, जो मैंने मतालिब किताबों से समेटे आपकी खिदमत में पेश किए और कोशिश की कि मतालिब को फ़ज़ाइल व मसाइब के आप तक पहुँचाऊँ। मैंने इस साल आयत तत्हीर से मुताल्लिक़ कोई मतलब पेश नहीं किया था। सोचा आखिरी मजलिस है, क्यों ना पाक हस्तियों की पाक आयत से मुताल्लिक़ है आपकी खिदमत में मतालिब पेश किए जाएँ। आयत बड़ी मशहूर व मारूफ़ है। आपने आयत तत्हीर को दसियों नहीं बल्कि शायद सैकड़ों मरतबा उलमा से सुना होगा। मुझ हक़ीर के भी कुछ मतालिब को सुन लीजिएगा। मैंने कोशिश की है शायद इसमें कुछ जदीद मतालिब हों। तो फ़ैज़ान गिरामी, बहुत से लोगों ने बहस ये की है कि इससे पहले और बाद की जो आयात हैं वो अज़वाज से मुताल्लिक़ हैं और उनमें मुअन्नस के सीग़े हैं, इसमें मुज़क्कर के सीग़े हैं। मैंने मुज़क्कर मुअन्नस के सीग़ों की बहस को कोशिश की है कि ख़त्म कर दिया जाए, नए पहलू से तहारत को पेश करूँ जिससे सिवाय आले मोहम्मद के किसी और के हक़ में ये आयत साबित ही ना हो। इन पहलुओं को कोशिश कीजिएगा। मेरे तमाम बरादरान, मेरे बुजुर्गान, मेरे बच्चे सुनेंगे। तो अब यहाँ पे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का तो बस ये इरादा है जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात है। वो ये फरमा रहा है उसका तो बस ये इरादा है
ये सारे उसके इरादे का नतीजा है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये चरिंद परिंद, सब कुछ उसके इरादे का नतीजा है। और वो खुद फरमाता है उसका इरादा हमारे इरादे जैसा नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे, ताखिर है मेरी वजह से नहीं, सारे मजमे की तवज्जो हो। मजमा अगर रहेगा तो मताले पेश करूंगा। तो अज़ान गिरामी, उसके इरादे का नतीजा कुल कायनात, और उसका इरादा हमारे इरादे जैसा नहीं है। मैंने इरादा किया मजलिस पढ़ने का, इरादे से लेके मजलिस तक कई मराहिल है। अब पहुंच गए शायद बरादरान भाई, इरादे से लेके मजलिस तक कई मराहिल। मैंने इरादा किया, तैयारी की, सफर किया, पहुंचा, बैठा, अब पढ़ रहा हूं। तो हमारे इरादे से अमल तक 4-5 मराहिल कम अज कम है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन में, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है कि उसका अम्र यह है कि जब वो इरादा करता है तो चीजों से कहता है हो जाओ, और वो हो जाती हैं। तो किताब तौहीद शेख सदूक की 1000 साल से ज्यादा पुरानी किताब है, इसका अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया। वहां पे इमाम से पूछा कि मौला क्या वाकई ऐसा ही है कि अल्लाह इरादा करता है और चीजों से कहता है हो जा, और वो हो जाती हैं? मौला ने कहा नहीं, ये तुम्हारे समझाने के लिए। कुछ लोग तो पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो। इमाम ने फरमाया ये तुम्हारे समझाने के लिए है कि वो इरादा करता है और कहता है हो जा, चीज हो जाए। अगर इरादे के बाद कहे हो जा तो इरादा कैसा? वो इरादा करता जाता है, चीजें होती जाती हैं। जिसका इरादा ऐसा हो वो अल्लाह फरमा रहा है उसका बस ये इरादा है, यानी जैसा ये इरादा है वैसा कोई इरादा नहीं। परवरदिगारा तू खुद बता इरादा क्या है? वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, उसका ये अल्लाह का ये इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए अहले बैत, उसका इरादा यह है कि आपसे रिज्स को दूर रखे। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ को उंगली पकड़ के पहुंचाना, उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। 25 साल मिंबर पे हो गए। ऐसा गिरामी अल्लाह फरमा रहा, आगा जवादी आमली, नाम शायद सुन रखा हो उस्ताद जवादी आमली का। तो उन्होंने 100 जिल्दों पे तफसीर कुरान लिखी है तस्नीम के नाम से। अभी 60 जिल्दें छपी हैं, बाकी हैं। उनकी बहस पेश कर रहा हूं आयत तत्हीर से मुतालिक, अगर सुनना पसंद फरमाए। आगा जवादी आमली कहते हैं अल्लाह फरमा रहा है ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि वो आपसे रिज्स को दूर रखे, आपको रिज्स से नहीं। अब काफी लोग पहुंच गए, अभी भी सारा मजमा नहीं है। तवज्जो, दोबारा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए अहले बैत, उसका ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे। भाई अगर अल्लाह ये फरमाता ना आपको रिज्स से दूर रखे, तो मफहूम ये निकलता है कि माज़अल्लाह अहले बैत जाने की कोशिश करेंगे रिज्स के पास, अल्लाह रोकेगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ए अहले बैत, मैं रिज्स को रोकूंगा, रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं रोकूंगा। आप रिज्स के पास नहीं जाएंगे, रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं रोकूंगा। तो फिर मानो ना जो आले मोहम्मद के पास ना आए। अहले बैत के हर दुश्मन पे लानत, सुबह शाम ता क़यामत लानत। बरज़मत मोहम्मद व आउल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और बुखारी साहब सलामती किबला नामा सैयद अली रज़ा रिज़वी बवाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद तवज्जो फरमाई जाने गिरामी। अल्लाह फरमा रहा है मैं रिज्क को दूर रखूंगा, रिज्क आने की कोशिश करेगा। ये क्योंकि अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे तर्जुमा कर नहीं रहे और कंफ्यूज करे चले जा रहे हैं, तो अब जरा दोबारा मैं जरा हिज्जे बता देता हूं। रिज्क के रे जीम सीन 3 हुरूफ पे मुश्तमिल है। देखें बात यह है देखिए मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। मैं अपनी मजलिस पढ़ रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं गिरामी आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो मैंने लफ्ज़ रिज्क का तर्जुमा नहीं किया। बहुत से मुफस्सिरीन उलमा शिया सुन्नी तमाम उलमा ने तर्जुमा किया। पलीदी नजासत बहुत से अल्फाज हैं, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं लफ्ज़ रिज्क ही इस्तेमाल करूंगा। तवज्जो। तो अब अल्लाह फरमा रहा है अहले बैत में अल्लाह का इरादा यह है कि आपसे रिज्क को दूर रखे, आपसे रिज्क को दूर रखे। चलते रहिएगा। मैंने कहा ना मुज़क्कर मुअन्नस के लफ्जों की बहसें खत्म। पिछली आयत मुअन्नस के सीगे, अगली आयत मुअन्नस के सीगे। या निसा अन्नबी, ए रसूल की बीवियों, लस्तुन्ना कअहद मिन अन्निसा, आप दूसरी खवातीन की तरह से नहीं है। अल्लाह ने अहले बैत रसूल से मुतालिक जब आयत कही तो मुज़क्कर के सीगे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। मैंने मुज़क्कर मुअन्नस की बहस नहीं करनी। हरारत वैसे भी ज्यादा, मेरा लिबास भी ज्यादा, आपकी रोशनी भी ज्यादा, ईमान भी ज्यादा। तो चलते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी पेश कर रहा हूं, मेरी रफ्तार ज्यादा तो नहीं है। सीना गला मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया, फिर भी आपकी मोहब्बतों की खातिर पूरा गला इस्तेमाल कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है ए अहले बैत रसूल मैं आपसे रिज्क को दूर रखूंगा। आइए जरा कुरान से पेश करूं क्या क्या रिज्क है। सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा, चंद आयत सुन लीजिए। आइए जरा कुरान करीम है, अल्लाह फरमाता है फजतनबू रिज्सम मिनल औसान वजतनबू कौल ज़ूर। अल्लाह ने साथ में 2 रिज्क बताए। बुत परस्ती के रिज्क से इज्तिनाब करो, बुत परस्ती रिज्क से। वजतनबू कौल ज़ूर, ज़ूर गोई यानी जबरदस्ती बात मनवाना। तवज्जो मेरे भाई मेरे बच्चे सारे सुनेंगे, जबरदस्ती बात मनवाना रिज्क है। जबरदस्ती नहीं मानोगे तो हम खुदकश हमला करेंगे, हम दहशत गर्दी करेंगे, कत्ल कर देंगे। मानो, इसे कहते हैं जोर गोई। वजतनबू कौल जोर, कौल जोर, जोर गोई से बाज आ जाओ, जबरदस्ती बात मनवाने से बाज आओ, ये रिज्क है। तवज्जो। अब है बुत परस्ती रिज्क। हमारे तमाम मुसलमान भाई कहते हैं कि तमाम सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, यही कहते हैं नहीं कहते? तो परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकीदा बता रहा हूं। तो कहते हैं सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम सिवाय अली के, वो हैं कर्रमल्लाहु वजहहु। ऐसे नहीं चलूंगा भाई। ये कहते हमारा अकीदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई ये कहते हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अली है कर्रमल्लाहु वजहहु। अरबी में सही है कर्रम, कर्म नहीं, कर्रमल्लाहु वजहहु। अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। उन्हीं से पूछे क्या करम किया? कि जब रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत नहीं किया था तो सारे सहाबा बुतों को सजदे करते थे। चलिएगा। लेकिन उस वक्त भी
अली ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। रसूल खुदा के ऐलान रिसालत से पहले भी अली ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। ये अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया, उनकी पेशानी बुतों के सामने नहीं झुकी। बाकी सारे मुशरिक थे, अली की पेशानी बुतों के सामने नहीं झुकी। सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है, ए अहले बैत, मैं आपसे रिज्स को दूर रखूंगा। बुत परस्ती रिज्स है, अल्लाह ने बुत परस्ती को दूर रखा। अब अगर किसी पे इख्तिलाफ हो, ये अहले बैत में है या नहीं, चाहे मर्द हो, चाहे मर्द हो या सन, देख लीजिएगा आया कभी बुतों को सजदा किया या नहीं। अगर बुत परस्त रहा हो या रही हो तो अहले बैत में नहीं है। हैदर हैदर हैदर, अली 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 अली, नारा हैदरी। तवज्जो फरमाए, ये कुरान की आयत है, कुरान करीम की आयत है। बुत परस्ती रिज्स है, जहां जहां शिर्क पाया गया हो, अल्लाह ने कहा मैंने रिज्स को दूर रखा है। जोर गोई, ज़बरदस्ती बात का मनवाना, बस इशारों में आगे बढ़ूंगा। मुझे आयत तथहीर के मुतालिक चंद एक और मतालिक को पेश करना है। तो ऐज़ान गिरामी, अल्लाह फरमाता है जोर गोई, ज़बरदस्ती बात मनवाना। ज़बरदस्ती बात का मनवाना कैसा होता है? कैसे? मेरी बैअत करो, मेरी हुकूमत को मानो, ज़कात मुझे ही दो। इससे ज़्यादा खुल के पढ़ सकता हूं? तो खामोश क्यों बैठे हैं मिलके? हैदरी, मैं मोहब्बतों का ममनून हूं आपकी, मेरे टूटे फूटे अल्फाज आप कबूल फरमा रहे हैं, मैं बेइंतहा ममनून हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है जोर गोई रिज्स है। मौलाए कायनात मिंबर रसूल पे आए, कहा या अली कुछ लोग कह रहे हैं आपकी बैत नहीं करेंगे। हजरत मालिक अश्तर खड़े हुए, कहा मौला ये मस्जिद है, इजाजत है बाहर ले जाके सरकलम कर दो। कहा मालिक रुक जाओ, जो बैत ना करे उसे निकाल दो। वो आए भी तो मैं बैत नहीं लूंगा। तलवार से बैत लेने वाले और हैं। तवज्जो फरमाई जाने की नाम, सलामत। तवज्जो फरमा रहे जाने की नाम। जाने की रामी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आयात और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि मैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए शायद इशारों में आगे बढ़ जाऊँ, बेहतर है। जाने की रामी, ये आयत तत्हीर जब नाजिल हुई तो आपके जहनों में अभी शायर भी पढ़ रहे थे और आपसे मुझसे पहले भी और लोगों ने पढ़ा कि जब एक एक करके सब हस्तियां आईं और रसूल इस्लाम ने काले रंग की चादर उड़ा रखी थी। पैगंबर इस्लाम काली चादर ओढ़ें तो सुन्नत है, हम काला लिबास पहन लें तो बिदअत है। और ये तो लाहौर है, मेरा बचपना कुछ अर्सा यहाँ पे गुजरा है। अक्सर नात हुआ करती थी जुम्मे के दिन, कल जुम्मा है, शायद आप कभी सुने, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो मुसलमान मानते हैं ना, काली अबा ओढ़ते थे पैगंबर इस्लाम। तो ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात काले रंग की अबा ओढ़ा करते थे। जनाब खातून जन्नत के पास जब आए तो एक मरतबा जनाब सरवर कायनात ने, जनाब मौलाए कायनात जनाब खातून जन्नत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम सबको काले रंग की चादर उड़ाई और हाथों को बुलंद किया
और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम। भाई तर्जुमे का वक्त नहीं है, तेजी से आगे बढ़ूंगा। सरवर कायनात ने काली चादर उड़ाई, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए खास तौर से पेश कर रहा हूं। मैं सोचा करता था कि ये रसूल इस्लाम ने काली ही चादर क्यों उड़ाई, हरी चादर उड़ा देते, सुर्ख चादर उड़ा देते, सफेद चादर उड़ा देते, तो मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया। उसका गिलाफ भी काला था, तो मैंने सोचा ये खाना काबा का भी गिलाफ काला, स्याह रंग का गिलाफ है। तो अब बहुत सोचने के बाद एक नचीदा अख्ज़ किया, शायद दिलों को लगे ये सारी मस्जिदुल हराम है जहां खाना काबा, उस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल हुर्मत वाली, एहतराम वाली मस्जिद। मस्जिदुल हराम से मुराद है हुर्मत वाली मस्जिद। तो अल्लाह ने कहा ये सारी मस्जिदुल हराम का एहतराम है। अब अल्लाह ने समझाना यह चाहा कि मैं बता दूं यह है बैतुल्लाह जहां पे है गिलाफ। तो अब अल्लाह ने क्या किया, काला गिलाफ उड़ा के बताया हरम और है, बैत और है। जिन्होंने उर्दू अदब पढ़ा था वो तो पहुंच गए, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा उन्हें बता दूं हरम से क्या क्या मुराद है। अल्लाह ने बताया हरम और बैत और, पैगंबर ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है, अहले बैत और है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मिलके हैदरी अज़मते मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। मिलके या अली सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा भाई, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर मैं मुकम्मल करूँगा। आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, मेरे इन अल्फाज को आप कबूल फरमा रहे हैं। तो सरवर कायनात ने काली चादर, ममनून हूँ, सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उड़ाई और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। तो जाने गिरामी वहाँ पे तमाम मुसलमानों ने लिखा कि एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाई और कहा अतअज़नु ली या रसूल अल्लाह, या रसूल खुदा आपकी इजाज़त है मैं भी चादर तले आ जाऊँ। ये आपने सुना है ना पहले। तो तमाम मुसलमानों ने लिखा, सही मुस्लिम में भी, कि एक मर्तबा एक उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह इजाज़त है आपकी चादर तले आ जाऊँ। तो सरवर कायनात ने देखा हज़रत उम्मे सलमा को रज़ी अल्लाह अन्हा को, कहा अंती अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं। आप चादर में नहीं आ सकती, जो अभी तक नहीं पहुंचे और खामोश हैं आपकी जबान में तर्जुमा करके बता दूं, ए उम्मे सलमा आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, अलैहि सलाम नहीं। ममनून हूं भाई, अभी भी जो नहीं पहुंचे, मेरा ये क्लिप तो सोशल मीडिया पे इतना चल गया है कि दोबारा दोहराते में मुझे खुद भी अजीब महसूस हो रहा, लेकिन माजरत के साथ दोहराना मजबूरी है, इस वक्त मौजू से मुताल्लिक है। आपने बहुत सुन लिया मेरा ये क्लिप, माजरत के साथ हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूं। भाई क्या फर्क है रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में? रज़ी अल्लाह अन्हुम वो हैं जो आयतों के नुज़ूल का इंतजार करें, जो इंतजार करते हैं आयत आए तो हम अमल करें। रज़ी अल्लाह अन्हुम कौन? आयतों का इंतजार करते हैं, आयत आई अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, उन्होंने नमाज पढ़ी। आयत आई व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात दी।
तवज्जो, आयत आई वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैं तर्जुमा नहीं करूंगा। तो अब उन्होंने हज किया। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे गुज़श्ता उम्मतों पे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रज़ी अल्लाह अन्हुम जितने थे उन्होंने रोजे रखे। आयत आई खुम्स अदा करो, उन्होंने खुम्स अदा किया। आयत आई हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयत आई जिहाद करो, उन्होंने जिहाद किया। वो आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें आए तो हम अमल करें। अलैहिमुस्सलाम कौन है, अहले बैत कौन है, आयतें उनके इंतजार में रहती थी। ये बिस्तरे रिसालत पे सोए तो हम आए, सुभान अल्लाह। ये राह खुदा में ज़कात दें तो हम आए, ये जुल्फ़िकार खींचे तो हम आए, ये खैबर का दर उखाड़े तो हम आए, ये राह खुदा में रोटियां बांटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। यकीन माने मेरी हालत बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं पूरा जोर लगा के पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ान गिरामी, कौन है रज़ी अल्लाह अन्हुम और कौन है अलैहिमुस्सलाम? रज़ी अल्लाह अन्हुम गुलाम हैं, अहले बैत आका हैं। आप तो परेशान हो गए बहुत से। अज़ान गिरामी, सारे मुसलमान नारा लगा रहे हैं गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम है। तो सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम है। और उन्होंने कहा हम सहाबा का इसलिए एहतराम करते हैं क्योंकि पैगंबर के गुलाम है। हम भी यही कहते हैं। तवज्जो, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम, ताबईन रसूल खुदा के गुलाम, तबा ताबईन पैगंबर के गुलाम, सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम, रसूल खुदा मौला। अब पैगंबर कह रहे हैं जिस जिसका मैं मौला, सुबह के साथ दिल बोला, गदीर में नबी बोला, तेरा मौला मेरा मौला, मुझे रोका मैं फिर बोला, नाराए हैदरी। तवज्जो फरमाई जाने की राह में। वालदा की सेहत तंदुरुस्ती के लिए जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया, बुलंद से बुलंद सलावत। तवज्जो फरमा रहे थे जाने की राह। ममनून हूं आपके मोहब्बत। अज़ान गिरामी, अब अल्लाह फरमा रहा ये कौन है? पैगंबर इस्लाम ने रोक दिया, आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, अलैहिमुस्सलाम में नहीं है। अब एक मर्तबा आपने हदीस के साथ सुन रखी है, लाखों मर्तबा शायद मुझसे सुन लीजिए, जब तक मैं नतीजा ना दूं, नतीजे पे ना चले जाइएगा। तो वहां जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, या रब्बे मन हो, कौन है ये? तहतल किसा के जो 5 चादर तले हैं ये कौन है? इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि 60,000 मर्तबा नाजिल हुए थे जनाब जिब्राइल। भाई जब भी पैगंबर पे आते होंगे देखते तो होंगे ना, भाई ये अली हैं हमेशा साथ हैं, ये फातिमा है हमेशा साथ हैं, ये हसन है ये हुसैन है, फिर भी पूछ रहे हैं। परेशान हो गए? थोड़ा सा और परेशान करूंगा इससे पहले जवाब दूं। तो जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, या रब्बे मन हो, परवरदिगारा कौन है ये? अल्लाह ने क्या जवाब दिया? हम फातिमा तो व अबू हा व बालो हा व बनू हा। भाई यहाँ हजारों का मजमा है, तो अब मुझे अगर बताना हो कि कौन है, कोई मुझसे पूछे भी कौन है, अली के मानने वाले हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले, मैं यही कहूँगा। एक एक का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, और अगर लोग हों ही 5, थोड़ी सी जहमत करेंगे, मैं बहुत से लोग पहुंच गए हैं। अगर
रसूल अल्लाह। मिलके हैदरी अजमत आले पैगंबर पे बुलंदतर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सीज़ाने गिराम भाई। अब अफराद ही 5 हो, अच्छा अल्लाह ने अगर खुलासा ही करना था, मुख्तसर करना था, कहता पंजतन पाक, अब 5 हैं, लेकिन अल्लाह तारुफ करवा रहा है। उस जमाने में जहां बेटियां दफना दी जाती थी, उस जमाने में तारुफ करवा रहा है 4 मर्द हैं, 1 बीबी। तवज्जो, अच्छा मर्द भी आम मर्द नहीं है, एक है सैयदुल मुरसलीन, एक है सैयदुल औलिया, 2 हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। आम मर्द नहीं, चारों सरदार, एक अंबिया के सरदार, एक औलिया के सरदार, 2 जवानान जन्नत के सरदार। अभी भी सारा मजमा नहीं है, मैंने कहा था परेशान करके जवाब दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने तारुफ करवाया तो नाम चारों का नहीं लिया, एक का लिया, का हम फातिमा। तो कौन है? का फातिमा है। ये 4 मर्द का एक फातिमा के बाबा अबू हा बालोहा, फातिमा का शोहर, वो बनुआ फातिमा के बेटे। परवरदिगारा इनके नाम नहीं है भाई। अगर नाम है तो तूने जन्नत के दरवाजे पे लिखे, यहां पे भी ले लेता। कहा नहीं, मैं कहूंगा हाथ जोड़ के परवरदिगारा समझा तो सही, मामला क्या। एक नतीजा किया पेश कर रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं है, दिल को लगे तो बोलिएगा, नहीं तो खामोश रहिएगा। अल्लाह ने कहा सुन, मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूं, अहले बैत का, बैत वालों का, घर वालों का। तो मैंने फातिमा से इसलिए तारुफ करवाया कि जब जब किसी पे इख्तिलाफ हो कि ये अहले बैत में है या नहीं, तो मरकज़ तारुफ अहले बैत है फातिमा। मरकज़ तारुफ अहले बैत हजरत फातिमा, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर फातिमा का महरम हो तो अहले बैत में है, ना महरम हो तो खारिज है। वाह 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 वाह। मैं सिंपल और सादा तारुफ बनता था, हम मोहम्मद। कौन है? मेरे हबीब मोहम्मद, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके 2 नवासे। आसान था, सारे मुसलमान समझ लेते। लेकिन अल्लाह ने कहा मसला ये है कि अगर मैंने अपने हबीब से तारुफ करवाया तो जो जो रिश्ता जोड़ेगा वो कहेगा मैं भी अहले बैत में, ये भी अहले बैत में, वो भी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा नहीं खबरदार, मैंने तारुफ ही सैयदा से करवाया, खातून जन्नत से। ऐसा नहीं में अब यहां मैंने कहा था मैं नतीजा दूंगा, जब तक मैं नतीजा वक्त है किबला फजर तक है वक्त इंशाअल्लाह। नहीं, जो मुझे बताया गया था वो वक्त तो तमाम हो गया। तो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो सलामत रहें आप, आबाद रहें। तो एक मरतबा जनाबे जिब्राइल ने कहा अच्छा अज़न अली, यार परवरदिगारा क्या तू इजाज़त देता है अनकुना माअहुम सादिसन, इन 5 में से छठा बन जाऊँ। कद अज़नतु लक। मैंने कहा जब तक मैं नतीजा ना दूँ दिमाग कहीं और ना ले जाइएगा। कई लोगों के जहन मौफ हो जाते हैं, ये क्या कह दिया। फतवे लगाना तो बड़ा आसान काम है, नतीजे जब तक ना दूँ। चलिएगा, अतअज़न ली अनकुना माअहुम सादिसन, क्या इजाज़त देता है परवरदिगारा। सादिस छठे को कहते हैं। कद अज़नतु लक, इजाज़त दी। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा अस्सलामु अलैका या रसूला, ए रसूल खुदा आप पर और आपके अहले बैत पे सलाम। अल्लाह भी सलाम भेजता। उसने इजाजत दे दी है, आपसे इजाजत मांग रहा हूं। अतअज़न ली या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह क्या आपकी इजाजत है? मैं कहूंगा सवाल है मेरा आपसे, अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? अल्लाह अफजल है, ये अल्लाह के रसूल है। तो अब इजाजत जब अल्लाह से हो गई तो यहां पे क्यों इजाजत मांग रहा है? अदब सिखा रहे हैं। ओ मुसलमानों, कभी ना कहना मैं अल्लाह से डायरेक्ट हूं। वाह, नाराए हैदरी। सलामत रहे। मैं बहुत से पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, बच्चों को भी बता दीजिएगा, मैं खुल के नहीं पढ़ रहा हूं। तो कहा जब कोई डायरेक्ट ना हो, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब के पास जाना, वो लाएंगे, वो मुझ तक लाएंगे। पैगंबर ने कहा मेरे पास ना आना, अली के पास जाओ, अहले बैत के पास जाओ। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, सुने। अब पैगंबर इस्लाम ने इजाजत दी, कदन तुलक, ए जिब्राइल मैंने इजाजत दी। आए और आने के बाद कहा इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम यकूल, अल्लाह ने आप पे वही नाजिल की है और फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। आयत तफसीर पढ़ी, कहा ये आयत नाजिल की है, कहा इजाजत है मैं चला जाऊं? मैं कहूंगा ए जिब्राइल अगर इतनी सी देर ही के लिए आना था तो घर पे आ ही गए थे, आयत सुनाते, आप तशरीफ ले जाते। ये चादर तले आना क्यों जरूरी था आयत सुनाने के लिए? मैंने कहा था जब तक नतीजा ना दूं। अब बहुत से खामोश हैं, बहुत ज्यादा इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, मुझे पूरा एहसास है। तो अब मेरा दिल ये कहता है जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बहुत जरूरी था चादर तले ही आके सुनाऊं। अगर बाहर सुनाता तो जो जो घर में है वो कहते हमारे घर में आई थी, मैं भी हूं, ये भी है, वो भी है। मैं वाह, चादर तले आके बता रहा हूं, आयत तत्हीर बस इनके लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चादर तले हैं सबके लिए नहीं है, जो चादर से बाहर हैं उनके लिए आयत नहीं है, बस इनके लिए है जो चादर तले है। मैं ममनू इमारत है और आपके जो यहाँ पे खाजगान यूथ हैं उन्होंने कितना अहतमाम किया, 100-150 से ज़्यादा वॉलंटियर कितना काम कर रहे हैं। एक हाथ जोड़ के सवाल पूछूं आपसे, बीबी की मजलिस है, हज़ारों का मजमा है और उन्हीं बीबी का ताबूत था और सिर्फ 14 अफराद थे। ये कैसा अजर रिसालत दिया। आज चलिए मेरे साथ कुछ देर मदीने। आपने कितनी रोशनी कर रखी है, क्यों? अरे यहां मजलिस होगी, आपने इतनी रोशनी की, मजलिस है, रोशनी की जाए। जिस बीबी के सदक़े में दुनिया में चरागा है उस बीबी की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। भाई रोने में बुख़ल ना कीजिएगा, मैं जहाँ तक पढ़ सकूँगा पढ़ूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज बड़ा एहतमाम किया, मैं देख रहा था ख़वातीन बच्चों को गोद में लेके आ रहे हैं। एक सवाल करूं आपसे, आप में से बहुत से मर्द माँओं बहनों बेटियों के साथ आए होंगे, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये पता चले कि किसी के साथ आई हुई छोटी बच्ची बेहोश हो गई है तो वो यही सवाल करेगा ना, पानी पिला दिया था बच्ची को? कोई ऐसा तो नहीं है ये पूछे तमाचा किसने मारा था। आले मोहम्मद की मजलूमियत बहुत ज़्यादा है भाई। जनाब खातून जन्नत का पुरसा देना है। आज पूरा साल आप बीबी को पुरसा देते हैं उनके बेटों का, आज बेटों को पुरसा देना है माँ का। है मौला हसन मुश्तबा। एक रिवायत पढ़ रहा हूँ जो मैंने इस साल लाहौर में कहीं नहीं पढ़ी, कराची में शायद पढ़ी हो, इस वक्त जहन में नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सादिक फरमाते हैं रोज़े क़यामत
मुनादी निदा देगा, या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहें झुका लो, हत्ता तजूज़ो फातिमा। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 में है ना, कि इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा मुनादी निदा देगा, ए अहले महशर निगाहें झुका लो ताकि फातिमा गुजर जाएं। मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, फिर क्यों कहा जाएगा निगाहें झुका लो? का ऐसी हालत में आएंगी कोई देख नहीं सकेगा, न जाने किसका कुर्ता हाथों में होगा, न जाने किसके बाजू, न जाने किसकी बालियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। तो एक मरतबा मौला फरमाते हैं, बेइंतहा किताबों में, नूरुस सकलैन में मैंने बेइंतहा किताबों में रिवायत देखी है, कहा जब जनाब सैयदा आएंगी ना तो कहा जाएगा सब निगाहें झुका लो, हत्ता अंबिया से कहा जाएगा निगाहें झुका लो, सैयदा मसाइब के साथ आए हैं। फिर इमाम फरमाते हैं मेरी जब दादी तशरीफ़ लाएंगी तो खुद खालिक निदा देगा, अल्लाह कहेगा ए फातिमा आज आप जो मांगेंगे अल्लाह अता करेगा। तो इमाम फरमाते हैं मेरी दादी सबसे पहला सवाल करेंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। छठे इमाम फरमाते हैं का फिर एक पर्दे पे दोनों बेटों की शहादत दिखाई जाएगी। बीबी देखेंगे एक पर्दे पे, अक्स जैसे आप दिखाते हैं ना, तो का एक जैसे स्क्रीन है, एक पर्दे के ऊपर दिखाया जाएगा दोनों बेटों की शहादत कैसे हुई। पूछने वाले ने पूछा मौला क्या नजर आएगा? मौला के आंसू बहने लगे, का एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की कटती हुई रगे नजर आएंगी। एक के जिगर के टुकड़े। फिर मौला फरमाते हैं मेरी दादी बुलंद आवाज से रो के कहेंगी, परवरदिगारा मैंने बड़ी जहमतों से पाला था, मैंने चक्कियां पीस के पाला था, परवरदिगारा मेरे दोनों बेटों को बड़ी बेदर्दी से मारा गया। खालिक कहेगा ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा महाराज इस मकाम पे कहते हैं, ये इमाम सादिक के अल्फाज का, एक मर्तबा जनाब सैयदा रो के कहेंगी परवरदिगारा फिर मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगे जब तक कि मेरे बेटों के मानने वाले, मेरे बेटों पे रोने वाले जन्नत में ना चले जाएं। यानी बीबी अपनी शफाअत का हक इस्तेमाल करेंगे। आज आए जरा सब मिलके कहें, बीबी हम गुनहगार बहुत हैं लेकिन बीबी एक नजरे करम कर दीजिए। कौमी मरकज नाम है ना, कौमी मरकज नाम है ना आपके इमाम बारगाह का। बीबी जरा एक नजरे करम इस कौमी मरकज पे कर दीजिए, देखें लोग कितनी अकीदत से रोने आए हैं। बीबी हम कसम खा के कहते हैं अगर हम करबला में होते जनाब अली अकबर को बर्छी न लगने देते, हम जनाब सकीना को तमाचे न लगने देते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बर्दाश्त करेंगे मैं पेश करूं? बस भाई मैंने शहादत तो बीबी की पढ़ी है, आपके सामने नहीं पढ़ी। बहुत से चेहरे देख रहा हूं जो मेरी मजालिस में हर जगह थे, लेकिन हाथ जोड़ के चंद जुमले सुन लीजिएगा। जब खातून जन्नत ने देखा ना दरवाजे पे कुछ लोग आए हैं, मैंने तफसील से नहीं पढ़ रहा हूं, तो उस वक्त बीबी चक्की पीस रही थी। बीबी ने फौरन बुर्का सर पे लिया और तेजी से दरवाजे पे आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और आवाज दे के कहा रुक जाओ, दरवाजे को आग ना लगाना। कोई कह रहा था ना बार बार हम आग लगा दें कि अली को बाहर निकालो, अली बैत नहीं करते बा। एक मर्तबा खातून जन्नत ने कहा रुक जाओ, दरवाजे को आग ना लगाना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। किसी की आवाज आए चाहे नबी की बेटी हो, मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। रिवायत में एक मर्तबा किसी ने आग लगाई, दरवाजा जलने लगा। एक मर्तबा बीबी ने कहा रुक जाओ, मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हूं।
एक ने दरवाजे पे लात मारी, जलता दरवाजा गिरा, बीबी ने आवाज़ फिजा इलाइकी, फिजा जल दिया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। रोके नहीं, बस भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं नहीं पढ़ता। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला अमीर कुरान जमा कर रहे थे, तफसीर लिख रहे थे, कुरान करीम को चूमा, फौरन रखा, आवाज सुनी थी मौला ने। गयूर इमाम है, बहुत तेजी से आए। वो जो पहला आदमी अंदर आया था ना, मौला ने गिरबान में हाथ डाला, उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रखा और एक जुमला कहा, खुदा की कसम अगर रसूल खुदा ने मुझसे वादा ना लिया होता, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब पलट जाएंगे, मैं तुझे जान से मार देता। फातिमा मेरी नामूस है। अब वो समझ गया अली तलवार नहीं चलाएंगे। वहीं से आवाज दी, अली को गिरफ्तार कर लो, ये नहीं लड़ेंगे। एक मर्तबा मौला को गिरफ्तार किया गया। जब ले जाने लगे ना, तो बीबी ने एक मर्तबा हाथ बढ़ाया, मौला की अबा में डाला और मौला की अबा को पकड़ के कहा, मैं ले जाने नहीं दूंगी अपने सरताज को। एक आदमी ने अपने गुलाम को आवाज दी, का कुनफुस, फातिमा से अबा छुड़ा। उसने ताजियाना उठाया। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। जब बीबी से हाथ छूटा, बीबी ने कहा, उम्मे ऐमन, फिजा, अस्मा, मुझे सहारा दो, मैं बाबा के रोजे पे जाऊंगी, बालों को बिखरा के बद्दुआ करूंगी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।